गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है कंस्ट्रक्शन से संबंधित तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूं। मैं ये टाइम 1:35 पे रोज़ लाइव आया करता हूं। ये टाइम मैं रोज़ बताता हूं ताकि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे लाइव से जुड़कर अपने प्रश्नों का निवारण पा सकें, अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, किसी मेरे भाई जो जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके पास अगर कोई परेशानी है या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वो मेरे से इस लाइव में आकर वो परेशानी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं उसका जितना हो सकता है मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। नवनीत, गुड आफ्टरनून, मेरे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। प्रमोद, गुड आफ्टरनून। हिमांशु, गुड आफ्टरनून। हेमलता, गुड आफ्टरनून। एक मेरे भाई का प्रश्न है कि साइट पे इंस्पेक्शन कैसे करना है सर। मैं साइट पे इंस्पेक्शन करने जाता हूँ लेकिन स्टेप मेरे को समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ, जिससे मेरा सीनियर को अच्छा लगे। तो प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ कैन स्टार्ट द इंस्पेक्शन प्रॉपरली। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और जितने भी भाई मेरा लाइव देखते होंगे या उनके पास वीडियो पहुंचता होगा तो मेरा वीडियो देख के उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके साइट इंस्पेक्शन को कंप्लीट करें, जिससे आपके काम को मतलब सब लोग अच्छा कहें और आपके साइट पे आपका नाम हो कि वो इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उसको ध्यान से सुनिए। और बिल्डिंग लाइन में इंस्पेक्शन तो बहुत टाइप का वर्क होता है, बहुत सारे एजेंसियाँ होती हैं, जैसे अपना बहुत सारा काम होता है स्टेप बाय स्टेप। तो एक दिन में तो आप इंस्पेक्शन कर नहीं पाएंगे। तो आप पहले अगर इंस्पेक्शन करने जाना चाहते हैं या जाते हैं तो जिस लोकेशन का इंस्पेक्शन करना है पहले वहाँ का नाम लिखिए। जैसे आप मान लीजिए सेफ्टी वर्क का आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो सेफ्टी वर्क बाकायदे उसका चेक लिस्ट बनाइए और या तो डायरी पे लिखिए सेफ्टी वर्क, टुडे सेफ्टी वर्क इंस्पेक्शन यू आर गोइंग टू ऑन साइट, ठीक है। तो ऐसा हेडिंग डालिए और फिर सीरियल नंबर से अपना वर्क जैसे आप पहले सेफ्टी का आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो सेफ्टी का हेडिंग डाल दिए। फिर अपना उसमें जाके आप अपना साइट पे जाइए, साइट पे जाके आप वर्कर को देखिए, क्योंकि वर्कर को देखिए कौन सा वर्कर पीपी जैसे सेफ्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे हेलमेट हुआ, अपना सेफ्टी शूज हुआ, अपना जैकेट हुआ, तो ये सब पहने हैं कि नहीं, पहने हैं तो किस तरीके से पहने हैं। जैसे अपना साइट पे 200-300 लेबर होते हैं, कई टाइप के लेबर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, अपना सिविल वर्कर हो गए, सिविल लेबर हो गए, जैसे सुपरवाइज़र हो गए, फोरमैन हो गए, इंजीनियर हो गए। तो सब एक तरह का तो हेलमेट नहीं पहने हैं। जैसे अब मान लीजिए आपके पास 400 वर्कर है, 400 वर्कर में उसमें से 10, 20 या 30 इलेक्ट्रीशियन भी हो सकते हैं जो सर वायरिंग का काम करते हैं। तो अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचान पाएंगे। तो इसके लिए वो लोग के लिए रेड हेलमेट का ज़रूरत पड़ता है। तो रेड हेलमेट इलेक्ट्रीशियन पहना है कि नहीं पहना है। और अपना लेबर के लिए येलो हेलमेट का यूज किया जाता है, स्टाफ के लिए वाइट हेलमेट का यूज किया जाता है। और जहाँ पे काम कर रहे हैं दूसरा लेबर, वो अपना सेफ्टी बेल्ट पहने कि नहीं पहने। जैसे हाइट पे काम कर रहे हैं तो गन बूट पहने कि नहीं, कंक्रीट काम कर रहे हैं तो ये सब इंस्पेक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो पहला ये सब ध्यान दीजिए। और दूसरा अपना सेफ्टी साइनेज, जैसे खड्डे में काम चल रहा है तो सेफ्टी साइनेज लगा है कि नहीं लगा है, जैसे डेंजर पट्टी लगा है कि नहीं लगा है। तो ये सब सेफ्टी साइनेज भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर फायर एग्जिस्टर, अगर स्टोर वगैरह है तो वहाँ पे फायर एग्जिस्टर लगा है कि नहीं लगा है, कि
कभी मान लीजिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर से आग लगता है तो तुरंत बुझ जाता है, इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर का लगाना ज़रूरी रहता है। ठीक है। फिर हाउस कीपिंग, जैसे मान लीजिए 400, जिस साइड पे 400 लेबर है, 500 लेबर है, तो उनके लिए टॉयलेट का व्यवस्था किया जाता है। तो टॉयलेट के लिए सेफ हाउस कीपिंग मटेरियल प्रॉपर तरीके से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, और हाउस कीपिंग फॉलो हो रहा है कि नहीं, साफ़ सफाई फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब सेफ्टी में ही आता है। ठीक है। तो ये तो प्रोसीजर हो गया सेफ्टी का। अब एक दो और बता देता हूँ, उसके बाद ऐसे 8-10 का नाम बता देता हूँ, लेकिन एक दो और मैं आपको इंस्पेक्शन के डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, 10 से 15 मिनट ही लाइव आकर आप लोग को टाइम दे पाता हूँ। दूसरा, आप एग्जीक्यूशन या फाउंडेशन वर्क का अगर इंस्पेक्शन करने गए तो उसमें क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी है वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे एक्सुकेशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है और ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब भी देखना है। ठीक है। फाउंडेशन का लेवल, जो फाउंडेशन का काम हो रहा है वो लेवल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए फाउंडेशन में कोई फाउंडेशन खोदा गया, वो अपना डीप तो ज़्यादा नहीं जाया गया है, और लेवल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए 3 मीटर जाना है, 2.5 मीटर पे ही कंट्रैक्टर काम चालू कर दिया, तो वो भी एक बार लेवल चेक करना है। ठीक है। लेवल मार्किंग सभी साइड पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। जैसे फाउंडेशन करने से पहले ही सब साइड पे अपना पट्टी द्वारा या जिससे भी डंपी लेवल, ऑटो लेवल के द्वारा साइड पे पट्टी मार के और लेवल निकाल दिया जाता है, उससे लेवल आप चेक करते हैं। ठीक है। तो लेवल का मार्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सॉइल चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो क्योंकि सॉइल के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है किस टाइप का फाउंडेशन लिया जाता है। फाउंडेशन कई टाइप का होता है, जैसे डीप फाउंडेशन, सॉइलो फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन। तो ये सब सॉइल के ऊपर ही डिपेंड करके ऐसा वहाँ का सॉइल है। सॉइल के अकॉर्डिंग और डिजाइनर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होते हैं, वो लोग फाउंडेशन का डिज़ाइन करते हैं, किस टाइप का सॉइल है, किस टाइप का सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन लिया जाता है। ठीक है। तो सॉइल आपका वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है कंसल्टेंट के द्वारा। ठीक है। फिर पीसीसी अगर होना चालू हुआ है तो उसका थिकनेस, उसका क्वालिटी क्या है, मट्टी में तो नहीं डाला जा रहा है, जो नीचे हार्ड मट्टी आया उसके ऊपर डाला जा रहा है कि मड के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये सब भी इंस्पेक्शन के अंदर ही आता है। रेनफोर्समेंट जो डाला जा रहा है वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। ठीक है। और थर्ड, मैं स्टील इंस्पेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद टाइप बता दूंगा, और आप और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आगे का भी बता दूंगा। ठीक है। जैसे रेनफोर्समेंट आप मान लीजिए करने जा रहे हैं, रेनफोर्समेंट का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो डायमीटर आप बार स्पेसिंग चेक करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए एक कॉलम में 10 सलिया है, 10 सलिया का स्पेस बराबर नाइज पर ड्राइंग है कि नहीं है, उसमें रिंग डाला गया है तो रिंग का स्पेसिंग बराबर है कि नहीं है। जो 150 पे दिया है तो 150 पे ही है ना, ये 200 पे तो नहीं है। ठीक है। तो ये सब देखना है। ठीक है। कवर्ड ब्लॉक जैसे मैं पिछला वीडियो में बताया था, कंक्रीट में कवर ब्लॉक इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्ट्रक्चर लाइन। ठीक है। तो कवर कॉलम है तो 40 mm का है कि नहीं है, बीम है तो 15 से 20 mm है कि नहीं, स्लैब है तो 15 mm है कि नहीं है, ऐसे सब कवर का पीसीसी फुटिंग है तो 60 mm है कि नहीं है, ये सब कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग साइड पे कवर अवेलेबल, भले उस समय न हो रहा हो लेकिन साइड पे अवेलेबल है कि नहीं है कवर कंक्रीट करने से पहले। ठीक है। बेंडिंग वायर, अगर बेंडिंग वायर कॉलम में बांधा जा रहा है तो प्रॉपर तरीक़ा से बांधा गया है कि नहीं है, टाइट है कि नहीं है। ठीक है। और अभी इतना, और डेवलपमेंट लेंथ सलिया का बराबर है कि नहीं है, कटिंग लेंथ जो सलिया कटिंग लेंथ हो रहा है, कटिंग हो रहा है उसका लेंथ बराबर है कि नहीं है। जैसे कॉलम के लिए 3 मीटर सलिया लग रहा है तो कहीं 4 मीटर या 5 मीटर, चाहे 2.5 मीटर का तो कटिंग नहीं हुआ है। तो ये सब इंस्पेक्शन के अंदर ही आता है। सलिया में जंग नहीं लगा होना चाहिए, रस्ट नहीं लगा होना चाहिए, ये सब भी इंस्पेक्शन के अंदर। सलिया का स्टोर कहाँ किया गया है, प्रॉपर तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसे 20 का सलिया, 16 का सलिया, 12 का सलिया और 8 का सलिया, 25, 32 जितने भी है, 40 जितना का सलिया है वो सब अलग अलग रैक पे रखा गया है कि नहीं, कहीं नीचे तो नहीं रखा गया है। ये सब इंस्पेक्शन के अंदर ही आता है।
ठीक है। तो और आगे मैं नेक्स्ट दिन बताऊंगा अपना शटरिंग फॉर्मवर्क का इंस्पेक्शन, फिर कंक्रीट इंस्पेक्शन होता है, फिर अपना मशीनरी इंस्पेक्शन होता है, फिनिशिंग आइटम का इंस्पेक्शन होता है, एमईपी वर्क का इंस्पेक्शन होता है। तो ये सब इंस्पेक्शन का टाइप है और ये सब एक दिन पॉसिबल नहीं है इंस्पेक्शन करना। तो ये सब का डे बाय डे इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए और इंस्पेक्शन ही बस नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना चाहिए। अगर आपको फॉल्ट मिलता है तो कोशिश करना चाहिए कि आगे सुपीरियर से चाहे मैनेजमेंट से बात करके उसको इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो मैं अपना लाइव यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके।